नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपके लिए लाते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के उन स्कूटर्स की जो हाल ही में मार्केट में लॉन्च हुए हैं और जिन्हें लोगों ने खूब सराहा है। लेकिन दोस्तों, जहां तारीफ होती है वहां कुछ शिकायतें भी होती हैं। आज हम जानेंगे कि ओला इंडस्ट्री के स्कूटर्स में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। क्या ये समस्याएं सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित हैं या फिर ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। ओला ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के साथ भारतीय बाजार में एक बड़ा धमाका किया था। लोग इस नई टेक्नोलॉजी और आकर्षक डिज़ाइन से काफ़ी प्रभावित हुए थे। खासकर ओला S1 और ओला S1 प्रो जैसे मॉडल्स ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी। शुरुआती दौर में ओला ने काफ़ी बड़े बड़े दावे किए थे कि उनका स्कूटर ना सिर्फ परफॉर्मेंस में आगे है बल्कि इसमें दिए गए फीचर्स भी कमाल के हैं। लेकिन जैसे जैसे ये स्कूटर्स लोगों के हाथ में पहुंचे वैसे वैसे कुछ समस्याएं भी सामने आने लगीं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बैटरी से जुड़ी समस्याओं की, जो कि किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कुछ यूज़र्स ने शिकायत की कि उनके स्कूटर की बैटरी चार्जिंग के दौरान ज़्यादा गर्म हो जाती है। कुछ मामलों में तो बैटरी ने अचानक से पावर देना बंद कर दिया, जिससे स्कूटर बीच रास्ते में ही बंद हो गया। ये समस्याएं तब और भी बड़ी हो जाती हैं जब आपको दूर दराज के इलाकों में सफ़र करना हो, जहां चार्जिंग पॉइंट्स भी कम होते हैं। इसके अलावा कुछ यूज़र्स ने तो ये भी बताया कि कंपनी द्वारा दावा की गई रेंज भी नहीं मिल पा रही है। मतलब एक बार चार्ज करने पर स्कूटर उतनी दूरी तय नहीं कर पा रहा है जितना कि कंपनी ने कहा था। ये एक बड़ा चिंता का विषय है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबी दूरी तय करते हैं। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स की, जो कि किसी भी कंपनी के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। कुछ यूज़र्स ने रिपोर्ट किया है कि उनके स्कूटर में फिट और फिनिश से जुड़ी समस्याएं हैं, जैसे कि कुछ हिस्सों में प्लास्टिक का मटेरियल ठीक से फिट नहीं हुआ है और कहीं कहीं तो पेंट की क्वालिटी भी ख़राब है। इसके अलावा कुछ यूज़र्स ने ये भी बताया कि उनके स्कूटर में छोटे छोटे पार्ट्स टूट गए और जल्दी ख़राब हो गए, मसलन साइड मिरर, इंडिकेटर लाइट्स और यहाँ तक कि कुछ मामलों में डिस्प्ले यूनिट भी सही से काम नहीं कर रही थी। ये सभी बातें कंपनी की क्वालिटी कंट्रोल पर सवाल उठाती हैं। अब हम एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर आते हैं, जो है स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता। दोस्तों, ये समस्या तब सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब बनती है जब आपके स्कूटर का कोई पार्ट खराब हो जाए और आपको उसे जल्दी से बदलने की ज़रूरत हो। ऐसे में अगर आपके स्कूटर का कोई ज़रूरी पार्ट खराब हो जाता है तो आपको उसे ठीक करवाने के लिए काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। ये स्थिति खासकर छोटे शहरों और कस्बों में ज़्यादा देखने को मिल रही है, जहां सर्विस सेंटर भी सीमित हैं। ऐसे में कंपनी को अपने सर्विस नेटवर्क और स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता पर ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों, ओला स्कूटर्स में एक और बड़ी समस्या सामने आई है और वो है सॉफ्टवेयर और कनेक्टिविटी से जुड़ी। ओला स्कूटर्स में दिए गए स्मार्ट फीचर्स जैसे नेविगेशन, म्यूज़िक कंट्रोल और दूसरे कनेक्टिविटी फीचर्स ने शुरुआत में काफ़ी ध्यान खींचा था, लेकिन समय के साथ यूज़र्स ने रिपोर्ट किया कि इसमें कई बार ग्लिचेस आ जाते हैं। कुछ यूज़र्स ने तो ये भी बताया कि उनका स्कूटर अचानक से डिस्कनेक्ट हो जाता है और नेविगेशन बंद हो जाता है। इसके अलावा OTA ओवर द एयर अपडेट्स के दौरान भी कई बार समस्याएं आईं, जिससे स्कूटर का सॉफ्टवेयर ठीक से अपडेट नहीं हो पाया। ऐसे मामलों में यूज़र्स को सर्विस सेंटर पर जाना पड़ता है, जो कि एक असुविधाजनक स्थिति हो सकती है। अब बात करते हैं ग्राहक सेवा यानी कस्टमर सपोर्ट की। दोस्तों, जब कोई समस्या आती है तो सबसे पहले हम कंपनी के कस्टमर सपोर्ट से संपर्क करते हैं, लेकिन कुछ यूज़र्स ने शिकायत की है कि ओला के कस्टमर सपोर्ट से उन्हें सही और समय पर मदद नहीं मिल पाई है। कई बार कॉल्स को रिस्पॉन्ड नहीं किया गया और अगर किया भी गया तो समस्याओं का समाधान समय पर नहीं हो पाया। यह स्थिति तब और भी निराशाजनक हो जाती है जब आपके स्कूटर में कोई बड़ी समस्या हो और आपको तुरंत मदद की ज़रूरत हो। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि ओला इन समस्याओं पर क्या प्रतिक्रिया दे रही है और कंपनी की भविष्य में योजनाएं क्या हैं। ओला ने इन समस्याओं को स्वीकार किया है और कहा है कि वे लगातार इन पर काम कर रहे हैं।
कंपनी ने वादा किया है वे अपने सर्विस नेटवर्क को मजबूत करेंगे और स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता को बेहतर बनाएंगे। साथ ही सॉफ्टवेयर अपडेट्स के जरिए ग्लिचेस में भी ठीक करने का काम चल रहा है, लेकिन ये देखना बाकी है कि कंपनी अपने वादों को कितनी जल्दी और प्रभावी तरीके से पूरा करती है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण पहलू को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वह है ओला स्कूटर्स का बिक्री वॉल्यूम। ओला स्कूटर्स ने भारत के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मार्केट में सबसे ज़्यादा बिक्री का रिकॉर्ड बनाया है। इससे ये बात साफ है कि ओला स्कूटर्स की लोकप्रियता और मांग बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस उच्च बिक्री वॉल्यूम के साथ साथ सामने आई समस्याएं जैसे कि बैटरी की खराबी, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स और स्पेयर पार्ट्स की कमी सीधे तौर पर बिक्री आंकड़ों को प्रभावित कर सकती है। जब ग्राहकों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो वे अन्य ब्रांड की ओर भी रुख कर सकते हैं। अगर ओला इन समस्याओं को जल्दी और प्रभावी तरीके से नहीं सुलझाती तो इसका असर उनकी बिक्री पर पड़ सकता है। ग्राहकों की संतुष्टि और विश्वसनीयता के बिना उच्च बिक्री वॉल्यूम को बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। इसलिए कंपनी को इन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करना होगा ताकि उनकी मार्केट पोजीशन मजबूत बनी रहे। तो दोस्तों, ये थी ओला स्कूटर से जुड़ी कुछ प्रमुख समस्याएं। अब सवाल ये है कि क्या आपको ओला स्कूटर खरीदना चाहिए? अगर आप एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ओला ने एक अच्छी शुरुआत की है, लेकिन कुछ चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है। अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में कंपनी इन समस्याओं को पूरी तरह से हल कर दे। आशा है कि इस वीडियो ने आपकी मदद की होगी और आपको सही निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। अगर आपके पास और कोई सवाल है तो उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और चलते रहें।